जा रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। मैं ओम प्रकाश दांतला। और साथियों, आप सभी को हम बता दें, आज 21 जून है और 21 जून को पूरे देश भर में राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज जगह जगह पूरे देश भर में हर पंचायत स्तर तक से लेकर और केंद्र तक इस कार्यक्रम को लोगों को जागरूक करने के लिए योग दिवस मनाया जाता है। और इसी बीच हम किशोरपुरा के राजकीय आयुर्वेद औषधालय में मौजूद है, जहां पर योग दिवस सुबह सुबह 7 बजे से चालू हो गया था। और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश जी भट्ट है। हम जानेंगे सर, योग दिवस का महत्व क्या है। नमस्कार सभी को। और योग दिवस पर पधारे हुए सभी ग्रामवासियों को, सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों को जो यहाँ पधारे, उनको पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगातार 7 बजे से सभी लोग अपना समय दे रहे हैं। योग की महत्ता सब समझते हैं, लेकिन फिर भी योग एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से इसको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और आज जैसे प्रधानमंत्री जी की थीम है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इसके आधार पर जो योग किए गए, सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, योग के बाद में एक एनर्जी ड्रिंक भी पिलाई गई आपके द्वारा, वो बहुत शानदार थी। इसके बारे में क्या मैसेज है? ये एनर्जी ड्रिंक एक्चुअली एक बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए है ना। और सभी लोगों को वैसे चाय को छोड़ करके इसी को ही पीना चाहिए। ये आयुर्वेदिक काढ़ों से एक तैयार की जाती है, स्वास्थ्य में भी अच्छी है और स्वाद में भी बहुत अच्छी है। सभी को मैं आग्रह करूंगा कि नियमित रूप से ये ले लेने चाहिए। ये हमारे औषधालय में निःशुल्क उपलब्ध भी है। जी, जी। आगे हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच में वरिष्ठ अध्यापक की सुरेंद्र जी शर्मा मौजूद हैं। सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में एक मैसेज दे रहे हैं अभियान के तहत पर कि आज योग दिवस है और उस पर हर जगह जगह हर पंचायत स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसमें व्यक्ति को जब भी पूर्ण स्वस्थ माना जाता है, वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप स्वस्थ हो, इसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। योग एक व्यक्ति के अंदर सहयोग की भावना, भाईचारे की भावना, नेतृत्व की जिम्मेदारी, ये योग जो सिखाता है, क्योंकि पूरा योग है जो जीवन का आधार है, प्राण है। इसलिए योग के प्रति सभी का लगाव होना चाहिए। और हमारी जो केंद्र सरकार की जो मुख्य जो इसका उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति में जो है इस बात की जागरूकता होनी चाहिए कि योग को प्रतिदिन करें, क्योंकि योग एक मतलब जो है व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, एक अपने पथ को बड़ा स्वस्थ रखता है, बड़ा पवित्र शुद्ध मार्जन रखता है। इसलिए योग का बड़ा ही महत्व है। हमारे पतंजलि योग के अंदर तो पूरा ग्रंथ लिखा है मतलब उसमें, और इसके बहुत से संपर्क सूत्र हैं। आप यहाँ पर जो जिस स्थान पर विद्यमान है, आपको यदि योग के विषय में कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी लेना, तो आप यहाँ पर हमारे जो जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, बड़े कर्मठ हैं, जो आप यहाँ करके आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे हम बात करना चाहेंगे इस आयुर्वेद हॉस्पिटल से हैं हरपुल जी हैं। हरपुल जी, योग दिवस के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ग्रामवासियों को? आज संपूर्ण विश्व में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में हमारे HWC आयुर्वेद औषधालय किशोरपुरा में भी योग का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने योग से जुड़ कर के लाभ प्राप्त किया और समस्त योग की विधाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए योग करें। हमारे आयुर्वेद में ये कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए समदोषे समाग्नि से सम धातु मलय क्रिय प्रश्ने मने आत्मेंद्रिय स्वस्थ में इतमी ध्येत। इसमें हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जिसकी समस्त धातुएं, समस्त मल, समस्त प्रकार के जो दोष वात पित्त कफ संतुलित रखने के लिए योग अति आवश्यक है। योग के द्वारा अपन शारीरिक, मानसिक और वैचारिक और भावनात्मक रूप से अपन स्वस्थ रह सकते हैं। इसी कामना के साथ मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन प्रातः योग करें, योग से जुड़ें, योग का लाभ लें और स्वस्थ रहें। जय आयुर्वेद, जय भारत। जैसा कि आपने देखा कि योग का अति महत्व है, योग को हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।